आपने अक्सर ये सुना होगा कि कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया है, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है। लेकिन ऐसा नहीं है। कंप्यूटर को बनाने के लिए या उसे समझने के लिए एक किसी पर्टिकुलर इंसान का योगदान नहीं है। इसको कितने लोगों ने अपना योगदान दिया है, कितने सदियों से इस पे लोग काम कर रहे थे, आज आप ये लोग जानेंगे। और ये इस बात का भी पर्दाफाश करता है कि ये बल्कि कोई कंप्यूटर नया नहीं है, बल्कि 3000 ईसा पूर्व से ही कंप्यूटर का विकास स्टार्ट हो गया था। आइए समझते हैं, ज्यादा बिना देरी के समझते आगे। सबसे पहले यहाँ बहुत सारे आपको कंप्यूटर के टाइप नजर आ रहे होंगे। अगर देखा जाए तो लगभग 3000 ईसा पूर्व एबेकस का स्टार्ट हो चुका था, प्रारंभ हो चुका था। यानी कि आज भी इसे गिनती के तौर पर छोटे क्लासेस में देखा होगा आप लोगों ने, गिनती सिखाया जाता है, काउंटिंग सिखाया जाता है, या कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सिखाया जाता था बच्चों को। ये एबेकस है, 3000 ईसा पूर्व में स्टार्ट हो गया था। इसी तरह नेपियर बोन्स है, 1917 में स्टार्ट हो गया था। इसमें पास्कलिन आए थे, फिर लेबनिज भी आया, उसके बाद मार्क आया, फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे सेंसस आया, उसके बाद एनालिटिकल इंजन आया, उसके बाद जैकपॉट लूम आया। तो ये जो आज के कंप्यूटर को हम देखें तो वो ऐसा नहीं था पहले के कंप्यूटर से। इस पे लोगों ने काफी विचार और काफी ज्यादा डेवलपमेंट किया है। हम आगे समझते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको चीजें समझ में आनी। ये है, सबसे पहले बात करते हैं एबेकस। ये क्या होता था एबेकस? देख पा रहे होंगे, ये है एबेकस, ABACUS, एबेकस सिस्टम। यानी इसका इस्तेमाल जो किया जाता है, इसे बीट्स बोला जाता है। ये आपके डेसिमल प्लेसेस को बताया जाता था, जैसे कि यहाँ पे 1 रखा है तो 1 हो गया, 2 रखा है तो 10 हो गया, ऐसे 3 रखा है तो 1000 हो गया। तो ऐसे लोगों को काउंटिंग सिखाई जाती थी, यानी कुछ बेसिक कैलकुलेशन सिखाया जाता था एबेकस के द्वारा। फर्स्ट, ये पहला डिवाइस ऐसा था जो सर्वप्रथम यूज हुआ था कैलकुलेशंस के लिए। वर्ल्ड की सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया से ही स्टार्ट हुआ है, तो सभ्यता से भी स्टार्ट हो चुका था एबेकस का। कंसिस्टेंट ऑफ बीट्स, इसमें बहुत सारे बीट्स लगे होते थे और उन्हें मूवेबल किया जाता है, यानी कि अप डाउन ऊपर नीचे किया जाता था, और इसमें 2 पार्ट्स में बटे होते थे। ठीक है, आज भी आप इसको बच्चों की कक्षा पर देख सकते हैं। ये भी एबेकस हो गया। आगे बढ़ते, अभी आपको कुछ दिख रहा होगा, इसका नाम है नेपियर बोन्स। ये नेपियर बोन्स था, और नेपियर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक ऐसा टेबल बनाया था जिससे कि हम यहाँ पे डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर सके, तो इसे था नेपियर बोन्स। तो लोग एक मैन्युअली कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए तरीका निकाल रहे थे। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि देखेंगे पास्कलिन यानी पास्कल एक बहुत बड़े गणितज्ञ भी थे और बहुत बड़े फिजिसिस्ट भी थे। मैकेनिकल कैलकुलेशंस था, यहाँ पर भी इन गियर्स को घुमाते थे वो, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन निकलता था। इसी तरीके से ब्लेस पास्कल ने सबसे पहले फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था। बेसिकली इन लोगों का बस मेन यही था कि एडिशन कर सके, सब्ट्रैक्शन कर सके, डिवीजन कर सके, यही इनका बेसिक फंक्शन जो था, फंक्शनैलिटी जो थी वो यही थी। आगे आप जैसे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। अब ये जो है ये लेबनिज का व्हील है। तो लेबनिज का व्हील जो हुआ था इन्वेंटेड वो 1685 में विलियम लेबनिज ने ही किया था, जो जर्मनी के गणितज्ञ थे। और ब्लेस पास्कल का ही एक एडवांस रूप था, यानी एक्सटेंडेड पास्कल कैलकुलेटर टू हैव ऑटोमेटिक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये अपने आप मल्टीप्लिकेशंस और डिवीजन करने की क्षमता रखता था। तो यहाँ पर ये दांत से लगे हैं, ये टीथ बोला हुआ, विद द सेट्स ऑफ टीथ ऑफ इंक्रीमेंटल लेंस व्हिच वाज कपल्ड टू अ काउंटिंग व्हील। ये व्हील को काउंटिंग करता था। तो ये बेसिकली लेबनिज, ये किसका ही था? पास्कल का ही एडवांस रूप था। जो पास्कल्स कैलकुलेटर था, मैकेनिकल कैलकुलेटर, उसका ही ये एडवांस रूप था। ठीक है, आगे जैसे बढ़ेंगे आप, जैक्वार्ड था, जैक्वार्ड, इसी ने सबसे पहले पंच कार्ड का इस्तेमाल किया था स्टोर करने के लिए, यानी कि जो चीजें कैलकुलेशन हो रही थी उसे स्टोर भी किया जा सके टुगेदर इनटू द कंटीन्यूअस सीक्वेंसेस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल इंजन, देखिए ये सबसे बहुत पावरफुल था, क्योंकि आज के कंप्यूटर जो है इसी बेसिस पर है। तो ये चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। देखिए, इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज, अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन, एक बहुत बड़े मतलब ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। 1822 में इन्होंने ये बनाया था।
इट कुड सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, में बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकता था, ठीक है। और ये जो चलता था वो स्टीम से चलता था, भाप से चलता था। इट स्टोर प्रोग्राम टू परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड प्रिंट रिजल्ट ऑटोमेटिकली, और ये प्रिंट भी निकाल के देता था यहाँ पर। तो आप ये देख पा रहे हैं, तो काफी पावरफुल था, इसलिए तो फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये जो नाम है ये बहुत बड़ा नाम है कंप्यूटर के फील्ड में। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब उन्होंने एक तो बनाया था, मैंने आपको बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन। उसके बाद एक उन्होंने एनालिटिकल इंजन भी बनाया था, एनालिटिकल इंजन। ये है एनालिटिकल इंजन। अब आप देख पाएंगे एनालिटिकल इंजन में क्या था, इन्वेंटेड 1833 यानी कि 1833 में इसका आविष्कार हुआ था। और आप यहाँ पे देखेंगे इन्वेंटेड 1833 विच वाज द बेसिस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, जो मॉडर्न कंप्यूटर का आधार बना था। यानी कि 1833 में जो इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, यही एक्चुअल में मॉडर्न कंप्यूटर का एक आधार बना था। ये जो मशीन थे इसमें 5 यूनिट्स थे, जिसमें से इनपुट, आउटपुट, स्टोर और मिल, उसके बाद कंट्रोल। इनको कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। It was invented by an American named Herman. हरमन ने 1899 में इसका आविष्कार किया था। और इट वॉज इन्वेंटेड टू काउंट द पॉपुलेशन ऑफ यूएसए, और इसका मेन पर्पज था कि यूएसए की पॉपुलेशन को काउंट करना। इट ऑपरेशन वॉज कंट्रोल्ड बाय पंच कार्ड, यहां पर भी पंच कार्ड इस्तेमाल होने लगा था, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जैसा आप देखेंगे मार्क 1, इट वॉज इन्वेंटेड बाय द हॉवार्ड एकिन इन 1944 में। जो हॉवार्ड एकिन थे, इन्होंने 1944 में इसका आविष्कार किया था। ही कोलैबोरेटेड विद IBM, देखिए बड़ी कंपनी है IBM, एंड डेवलप्ड द लार्जेस्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, यानी बिजली से चलने वाले यंत्र तैयार किए जा रहे थे। इट वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग मशीन दैट कुड एग्जीक्यूट कंप्यूटेशंस ऑटोमेटिकली। ये पहला एक ऐसा कंप्यूटर था जो क्या कर रहा था, एग्जीक्यूट कर रहा था कुछ कंप्यूटिंग ऑटोमेटिकली। It is considered to be a real beginning of the era of the modern computer, यानी इसे कहा जा सकता है ये वो युग था जब मॉडर्न कंप्यूटर बन रहे थे, यानी मॉडर्न कंप्यूटर का ये उस वक्त का युग था। 1945 तक कंप्यूटर जैसा शब्द इस्तेमाल हो चुका था, यानी कंप्यूटर अब आ चुका था अस्तित्व में। यानी 3000 ईसा पूर्व से ही स्टार्ट हो गया था, यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही स्टार्ट हो गया था। और वहीं से चलते हुए 1600 से चलते हुए कहाँ तक पहुंचा, 20वीं सदी तक पहुंच गया, 1945 तक। अब जैसे आगे जाएंगे तो अब एक बचता है इसका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जहां पर इस पे कुछ चेंजेस करके इसको और बेहतर बनाया जाएगा। ये था रिसर्च की बात, अभी डेवलपमेंट होगा इस पे। तो 1946 या समथिंग चलेगा आपका, फिर जनरेशन आएगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। अभी इवन 1985 से फिफ्थ जनरेशन चल रहा है जो AI बेस्ड पे है। तो ये सब चीजें थी, ये सारी बातें थी। तो काफी बेहतर, आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कंप्यूटर शब्द है वो कंप्यूट वर्ड यानी ग्रीक के कंप्यूट वर्ड से है, जिसका मतलब था कैलकुलेशन कर रहे हैं। यानी 3000 ईसा पूर्व से ही कंप्यूटर पे लोग काम करने लगे थे। बेसिक कैलकुलेशंस के लिए कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए फिर उसमें कुछ भाग, जैसे कि चार्ल्स बेबेज आया, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना योगदान दिया और काफी लोगों की मदद से 1945 से ज्यादा कंप्यूटर अस्तित्व में आ चुका था। अब इसके बाद हम आगे जैसे जाएंगे तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ रहे होंगे, देन उसके बाद हम टाइप्स ऑफ यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ेंगे, देन ये एंड हो जाएगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद हम MS पेंट को स्टार्ट करेंगे और प्रैक्टिकली कंप्यूटर को सीख रहे होंगे। तो आई होप कि आप लोगों को काफी अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, इसी तरीके से आप तैयार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।